हेलो एवरीवन, इट्स योर बड़ी बहन सुप्रिया जैन और आप मुझे देख रहे हैं प्रयास बाय सुप्रिया पे। और आज का हमारा प्यारा सा टॉपिक नहीं है, ना ही हमारे पास है कुछ चैप्टर। आज हम शुरू कर रहे हैं अपनी न्यू बिगनिंग, जो कि है क्लास 10th। और क्लास 10th की हमारी सबसे पहली वीडियो होगी कि साइंस का एग्जाम है, क्योंकि बहुत से बच्चे जो कि एमपी बोर्ड में है उनके आ रहे हैं क्वार्टरली के एग्जाम, मतलब कि त्रैमासिक परीक्षा। तो वो देनी कैसे है, तो उसके लिए प्रेजेंटेशन टिप्स हैं कि जो पेपर देना होता है वो कैसे देना होता है। और इस वीडियो पे आप पूरा का पूरा भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी लास्ट ईयर अपनी क्लास 10th के एग्जाम दिए और साइंस में मेरे 99% आए हैं, या 100 में से 99 मार्क्स आए हैं ये बोल लो। तो यू कैन ट्रस्ट मी, आई एम लाइक योर बिग सिस्टर। और आप सब मेरे प्यारे प्यारे से जूनियर्स गुलू गुलूस। तो सबसे पहले तो जो नॉर्मल चीज होती है कि सारे सब्जेक्ट में सेम रखनी होती है, क्लीन बेस। जो हमारा बेस होता है वो बहुत क्लीन होना चाहिए। जो अपनी कॉपी आती है ना स्कूलों की, उनमें कुछ ऐसा लिखा नहीं होता, वो पूरी खाली होती है। तो स्केल से साइड में उनमें लाइन वगैरह डाल देनी है ताकि अपन अच्छे से लिख सकें। और सदा ये मैटर, बहुत से लोग कहते हैं कि हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। बट बिलीव मी गाइस, मेरी भी हैंड राइटिंग आप लोगों को जितनी जैसी थी, तो नॉर्मल एवरेज। जो मैटर करता है वो ये नहीं होता कि हैंड राइटिंग, मैटर ये करता है कि आप कैसे लिख रहे हैं। ये है, ऐसी है मेरी हैंड राइटिंग। यदि कॉपी पर भी लिखेंगे तो भी बस 1-2% ही अच्छी हो पाएगी, कोई एकदम अच्छी रॉकेट साइंस लाइक हैंड राइटिंग नहीं थी मेरी भी। बस आपको अच्छे से प्रेजेंट करना है, अंडरलाइन करना है। जब भी एक क्वेश्चन आ जाए ना, उसके बाद 3 लाइन्स गैप, ये हमेशा काम में आता है। फिर भले ही वो बोर्ड के पेपर हो, भले ही वो कोई सा भी पेपर हो या किसी भी क्लास का पेपर हो, 3 लाइन का गैप रखना हर एक आंसर लिखने के बाद। इससे यदि आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि इसमें मैं थोड़ा और ऐड करूंगा तो और लाइन का गैप कर लेना, लेकिन मिनिमम 3 लाइन का गैप रखना कि यदि बाद में अपन को कुछ याद भी आता है कि हाँ इसमें अपन ये 2 लाइन ऐड कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और यदि अपन को नीट एंड क्लीन रखना है तो उसके लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब एक और है कि करना क्या है, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में और फिजिक्स में कुछ ऐसे अलग अलग से टिप्स हैं क्या, तो बिल्कुल है। केमिस्ट्री में आपको लिखने हैं एग्जाम्पल। यदि क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि एग्जाम्पल दो, उदाहरण सहित लिखें या गिव वन एग्जाम्पल, तो देना ही देना है। लेकिन यदि नहीं भी दिया हुआ है तो एग्जाम्पल आपको देना ही पड़ेगा। जैसे कि एक ये आ गई, कोई सी रिएक्शन आ गई, क्वेश्चन है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे आंसर लिखा आपने, दिख तो रहा है ना, सही से दिख रहा है ना। हाँ, यहाँ पे लिखना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डैश करना है। फिर यहाँ पे पूरी अपनी वो आएगी जो डेफिनेशन है परिभाषा की। जब दो या दो से अधिक दो यौगिक मिलते हैं, आपस में जुड़कर एक नया पदार्थ बनाते हैं, तो उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ये पूरी जो परिभाषा आपके उसमें है वैसे। फिर यहाँ पे लिखना है एग्जाम्पल। तो अब यहाँ पे अपन कौन सा एग्जाम्पल लेना है, मैं तो ये सोच रही हूँ। हाँ, Mg plus O2 is equal to MgO, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये वाला एग्जांपल लिया अपन ने, ऐसे एग्जांपल लिखने हैं। और यदि आपको और अच्छा, मतलब कि एकदम टॉपर वाला करना है, जो मैंने भी किया था, यदि नहीं भी करना तो भी चलेगा, करना है तो भी चलेगा। आप देख लो, यहाँ पे ऐसे लिख देना विजिबल, हाँ यहाँ पे
ये है बस। और यहाँ पे ये भी करना है अपन ने, बैलेंस करके आना है रिएक्शन को। केमिस्ट्री में वो इनबैलेंस या अनबैलेंस नहीं छोड़ना है, रिएक्शन को बैलेंस करके आओगे तो थोड़ा और अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। अब आता है बायोलॉजी में। बायोलॉजी में क्या करना है कि यदि आपके पास क्वेश्चन आया हुआ है कि या तो आप डिफरेंस बताएं या आप डायग्राम दें, तो इन दोनों चीजों को ही चुनना यदि आपको पता है कि कैसे है। और एक यदि पैराग्राफ में आया और बदले में ये आ गया क्वेश्चन, तो ये लिख के आना यदि पता है तो। यदि ऐसा है कि बिल्कुल ही नहीं पता, वो वाला पता है, तो वही करके आना, ये नहीं कि यही खाली छोड़ा है अपन। लेकिन यदि जब बायोलॉजी में अपन कोई सा डायग्राम बनाते हैं या डिफरेंस लिख के आते हैं, तो इम्प्रेशन अपना ज्यादा अच्छा पड़ता है। क्या है, टीचर को बस देखना पड़ता है, हाँ हाँ हाँ, पूरा उसे पैराग्राफ पढ़ना नहीं पड़ता है। तो जितना कम टाइम लगता है ना पेपर लिखने में, उतना ज्यादा मार्क्स, पेपर लिखने में नहीं, पेपर को चेक करने में उतने ज्यादा मार्क्स आते हैं अपने। हाँ, यदि कोई क्वेश्चन पैराग्राफ में भी है और उसमें नहीं बोला है कि डायग्राम, और आपको ज्यादा आता नहीं है वो, तो मान लो 3 नंबर का क्वेश्चन है और आपको बस 2 नंबर लाएगा आता है कि 4-6 लाइनें बस आती है, ज्यादा आता नहीं है, तो वो लिख देना और उससे रिलेटेड कोई सा डायग्राम बना के आ जाना, तो मार्क्स मिल सकते हैं। 2.5 मार्क्स तो मिल जाएंगे ना। अब आता है फिजिक्स। फिजिक्स में सबसे पहले तो न्यूमेरिकल यदि करो तो अच्छे से करना, देख दाख के करना कि कैसा क्या है। अब आती है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत से बच्चे भूल जाते हैं, कि जैसे कि न्यूमेरिकल अपन ने किया, उसका आंसर भी आ गया, तो आंसर के साथ में उसका साइन लगाओ। जैसे कि कुछ ओम का आंसर आया, अपन ने कुछ भी किया और आंसर आ रहा है ओम में, तो 8 ओम आया आंसर, तो सिर्फ 8 लिख के नहीं छोड़ के आना है, 8 के साथ ओम का साइन भी बनाना है और फिर उसे डालना है बॉक्स में। ये चीज मैथ्स में भी काम में आती है कि जो भी लास्ट का आंसर होता है उसे बॉक्स में डालो। होता क्या है कि टीचर पूरा देखता नहीं है, लेकिन बॉक्स देखता है ना, तो वहां पे उसका दिमाग जाता है कि हाँ यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है, तो वहां पे वो देखता है और सही हो जाता है। लेकिन आंसर सही ही रखना, ये नहीं कि कुछ भी खिचड़ी पका है और बॉक्स में भरा है। ओके, बस ये था अपना पूरा चीज। साइंस में उतना ज्यादा कुछ देखना नहीं होता, बस ये प्रेजेंटेशन की टिप्स रखने थे। और जब अपन क्वेश्चन आंसर कर रहे होते हैं और वो पैराग्राफ में हो, तो उसमें कीवर्ड्स, जैसे कि 4-5 कीवर्ड्स है, उन्हें हाईलाइट तो नहीं, पेंसिल से उन्हें अंडरलाइन कराए, पेंसिल से ही करना, याद रखना। और साथ में हर लाइन लास्ट में यदि आपके पास टाइम बच रहा है तो हर क्वेश्चन के बाद लाइन खींच के आना, तो इससे बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और अपने नंबर भी ज़्यादा आ जाते हैं। ओके, दिस वाज द होल वीडियो। यदि आपको ये अच्छी लगे और आपको किसी और चीज़ की भी टिप्स चाहिए हो, तो वो भी पूछ सकते हैं आप कमेंट्स में। बाय।